नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा की अग्रवाल कॉलोनी में। आपको बता दूं कि जो सोसाइटी की तरफ से, यहां पर कॉलोनी की तरफ से चुनाव किए जा रहे हैं, जिसमें 365 मतदाता हैं और 11 जो उम्मीदवार हैं मुख्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और जिसमें से 7 जो उम्मीदवार हैं वो चुने जाएंगे और उनमें से एक जो है प्रधान चुना जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस कॉलोनी में 40 साल के बाद पहली बार जो है चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आप देखेंगे तस्वीरों में कि अगरसन कॉलोनी जो है, चुनावी मैदान जो है, यहाँ पे मैदानी में उतरे हुए हैं और माहौल जो है शांतिपूर्वक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बता दूं कि जो सर्दी में गर्मी का माहौल चुनावों को लेकर यहाँ पर मिल रहा है। और सचिन हुड्डा जिनकी धर्म पत्नी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरी है, उन सचिन हुड्डा से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि सिरसा में यहाँ पे उनकी कॉलोनी में ऐसा क्या कारण रहा कि 40 साल के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं और ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो जीतने के बाद वो करवाएंगे। आप देख रहे हैं कि कॉलोनी में जो माहौल है वो कितना बरकरार है। आने वाला टाइम बताएगा कि अब कौन जो है यहाँ पर बिगुल बचाता है, तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तस्वीरें आपको अग्रवाल कॉलोनी की दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर खुशी का माहौल जो है यहाँ पर कॉलोनी में बना हुआ है। पहली बार जो है यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी मैदान में धर्मपत्नी खड़ी है मेरी। आज से कई दिन पहले जब चुनावी मैदान में आए थे हम, जब हमें यूँ लग रहा था पता नहीं क्या होगा, क्या होगी, किससे क्या बात होगी, किससे गिला होगा, किससे शिकवा होगा, किससे प्रेम होगा। पर जैसे निकले, जैसे चले हम, वो जो एक्सपीरियंस था लोगों से मिलने का और था, वो बहुत बढ़िया रहा। हमारे बड़े बुजुर्ग जिनके पास बैठते थे, जिनके पास काफ़ी टाइम से काम धंधों की वजह से आना जाना बंद हो गया था, आए तो पता लगा अभी बुजुर्गों ने भी क्या कमा रखा था, उनका भी आशीर्वाद मिला हमें। और जो परिवार पहले मेरा छोटा था, आज मैं 340 लोग जो और मेरे साथ जुड़े हैं। वोट कोई कहीं दे कोई कहीं नहीं दे, वो परिणाम है, वो चलते रहेंगे ऐसे। पर जो उनके साथ मिला, उनके साथ करा, मेरे को लगता है मेरा परिवार अब बहुत बड़ा हो चुका है और भी, और इसको मैं आगे भी लेके चलूंगा। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, निर्णय आएगा वो देखेंगे। पर उनके साथ जैसे चलाऊं, जैसे प्रेम मिला है, उसको मैं आगे बरकरार रखूंगा और उनके साथ पूरा हाथ से हाथ जोड़ के चलूंगा, कदम से कदम मिला के चलूंगा। यही मेरी आगे, अगर मैं जीत मिलती है और अगर मेरे को लगता है कि भाई मैं किसी उस पे हूँ, तो जो पिछले प्लान के अंदर जो समस्याएं लोगों के साथ रही है, जिनके कारण आज ये चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पहले सर्वसम्मति से होते रहे ये चुनाव, इसलिए हुए हैं क्योंकि पहले वाले जो लोग थे उनकी समस्या इतनी हो चुकी थी जिसके समाधान ही नहीं हो पाए। सबसे पहले मैं उनको लेके बैठूंगा, बड़े बुजुर्ग हैं जो समझदार हैं, जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, उनके पास जाके पूछूंगा, अंकल जी मेरे को किस प्रकार से कार्यप्रणाली चलानी चाहिए, या मेरे को बताओ आप क्या करना है, उस हिसाब से जी उस तरीके से चलाया जाएगा। नहीं, वो आदमी की सोच पर निर्भर करती है, खटास कौन लाता है, खटास कौन नहीं लाता। मेरे हिसाब से तो सब कुछ मिठास ही है। नहीं, वैसे ही नहीं, वैसे से बढ़िया जो जिन लोगों ने कुछ सिखाया है, ठीक है, वो जो चीज़ सिखाई है वो बहुत बढ़िया सिखाई है, और उस सीख को लेके आगे चलेंगे। और वैसे जैसे बड़े बुजुर्गों का आदेश होगा, आशीर्वाद होगा, वैसे चलेंगे। टोटल 11 प्रत्याशी है, 2 अनुसूचित से, 2 SC से है, बाकी जनरल है, 2 महिला है इसमें। हाँ, 7 मेंबर का चुनाव होगा। बहुत ही बढ़िया माहौल है और ये त्योहार है एक किस्म का, तो बढ़ चढ़ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है। मैं सन 1998 में यहाँ मकान बनाया था। समस्याएं, एक तो पार्कों की जो दशा है वो खराब है, 1-2 गली भी रही हुई है, उनको भी बनवाना है। और थोड़ा बहुत मतलब एक डिस्प्यूट ये बराबर ज़मीन का है, सोसाइटी की ज़मीन का और राई की ज़मीन का, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। नहीं, तीव्रता से हुआ है अभी, मतलब विकास इन सालों में सभी गलियां पक्की होगी, सीवर लाइन डल गए, पानी की व्यवस्था अच्छी होगी और थोड़ा बहुत पार्कों का भी सुधार हो गया। अच्छा, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है।
मेरा नाम शीनू है। चुनाव होने जरूरी है क्योंकि मान लें कि कॉलोनी के काम है वो इस चीज की वजह से रुके हुए हैं, तो फिर अभी चुनाव है तो इससे हमारी कॉलोनी में प्रधान बनेंगे और लोगों को काम करने में आसानी होगी। सड़कें बनवानी है, अभी पार्कों की सफाई नहीं हो रही है, ये सब काम रुका हुआ है इस सब चीजों की वजह से। तो उम्मीदवार जीतेंगे और इसमें से 2 महिलाएं जो है जिनकी रिजर्व सीट है वो भी जीतेंगी, तो मान लेगी इससे एम्पावरमेंट का भी तो है कि विमेंस आगे आ रही हैं, तो फिर जीत जाएंगे। मेरी खुद की मोम खड़ी है तो मतलब हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। मतलब मुझे मेन ये है कि कॉलोनी में ना सफाई हो और ऊपर से सड़कें, मतलब कुछ सड़कों की हालत देखो कितनी बुरी है यहाँ की, तो ये सब चीज़ें, और सीवरेज का कितना बुरा हाल था जब ये था, तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई बाहर से आके देखे तो अच्छा थोड़ी लगता है इन सब चीज़ों का, तो ये सब मतलब हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। जी मूर्ति देवी, ये कहना चाहूंगी मैं चुनाव में खड़ी हूँ, ठीक है। कल प्रधान कोई बने या ना बने मुझे कोई फर्क नहीं आ रहा इस बात से, भी मैं अपना पूरा फर्ज निभाऊंगी। ये प्रधान बनूंगी तो 11 में, हाँ जी 11 खड़े हुए हैं अभी फिलहाल, इसमें से 7 जीतेंगे। कॉलोनी में सही है, पिछले प्रधान थे बिल्कुल सही थे, सही माहौल चल रहा है, आगे देखो क्या होगा उसका क्या कह सकते। मैं जीती तो कॉलोनी की साफ सफाई, सीवरेज, सड़कें सब करवाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो जेजी न्यूज़ को और सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और सभी कॉलोनी वासियों को और सिरसा वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या है कि हमारी जो कॉलोनी है अग्रवाल कॉलोनी, जो सोसाइटी है बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, और 12 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। बहुत ही अच्छा भाईचारा है यहाँ और बहुत ही प्रेम से लोग यहाँ रहते हैं, और मेरा अंदर बाहर आना जाना रहता है, तो आज तक हमें कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई। बिल्कुल अपनापन है और एक परिवार की तरह सभी लोग यहाँ रहते हैं। आज जो चुनाव हुआ है वो बहुत ही अच्छा, एक दूसरे से हम मिले, हमें पता लगा कि सभी लोगों के बारे में, जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके बारे में, और बहुत अच्छा रहा और बड़ा शांतिपूर्वक जो है वो चुनाव रहा आज का। बना रहता है, मैं देखता हूँ कई बार अलग अलग शहरों में कि लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, बट यहाँ जो सोसाइटी है इसमें सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। हमारी सोसाइटी में जो समस्याएं हैं, वैसे ज़्यादातर जो मेन समस्या है वो सीवरेज की समस्या है। तो मैं जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो भी जीतेंगे उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी सीवरेज की है उसको सोल्व करें। सोसाइटी के जो चुनाव करवाने का जब पहली बार फैसला लिया तो अधिकतर ये होता था कि बंद कमरों में 5-7 जने 10 जने बैठते थे और सोसाइटी का प्रधान सेक्रेटरी चुन लिया करते थे और काम शुरू हो जाता था। लेकिन काम शुरू होने के नाम पे सोसाइटी, खासकर मेरे फ्रेंड्स कॉलोनी की जो दशा मैंने देखी थी, कोई उसमें काम नहीं हो रहे थे बंद कमरों में। उसके खिलाफ पहला बिगुल जो बजा था सोसाइटी में चुनाव का, वो मेरे द्वारा ही बजाया गया था, जिसमें हमने जो पूर्व प्रधान और पूर्व लगभग 30 साल से सचिव थे उनको हमने हटाया था और बाकी मेंबरों को भी हमने हटाया। उसके बाद कॉलोनी का विकास शुरू हुआ जो मेरे तक आया। यहाँ मैंने कॉलोनी का गेट, कॉलोनी के सारी गलियों के गेट, दीवार, बाउंड्री वाल, पार्क, गलियों की लाइट, ट्वेल, यानी सारे काम करवा के ये बता दिया कि एक प्रधान भी कुछ करवा सकता है। हाँ, ये अगर प्रधान चाहे तो कर सकता है, क्योंकि प्रधान के पास सोसाइटी जो कार्ड ट्रांसफर होता है उसका फंड आता है। अगर वो ईमानदारी से खर्च करा जाए तो आपने भी देखा है कि भाई सोसाइटी में, शहर ने भी देखा है कि एक फ्रेंड्स कॉलोनी में कैसे काम हुआ है। जिस तरह अग्रवाल कॉलोनी बसी हुई है तो छोटी गलियां हैं, सफाई है, सारा कुछ है, लेकिन एक जो सिस्टम बना बैठा है ना उसको भी हटाना जरूरी है। नए लोग आए, नई जनरेशन आए, काम करवाएं, लोगों को पता लगे, जागरूक हो। और मैं यही देखने आया था यहाँ कि जो सोसाइटी में पहला चुनाव हुआ था और आज अग्रवाल कॉलोनी में चुनाव हो रहा है, उसमें हाँ जागरूकता तो है, सोसाइटी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और बढ़नी भी चाहिए। जितनी भी सोसाइटियां शहर के अंदर, लगभग 28 सोसाइटियां हैं जिनमें लगभग वोटिंग जो डलती है उनमें बैलेट पेपर पे वो 7-8 कॉलोनियां हैं, बाकी हाथ खड़े करवा के वोटिंग होती है। सब सोसाइटी में चुनाव होना चाहिए, बंद कमरे में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। 7, 8, 10 मेंबर बैठे, चुनाव कर लिया और काम शुरू। फंड का नहीं पता क्या आया, क्या गया, कहाँ गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए। जिनके प्लॉट हैं, जो मकान मकान बना के बैठे हैं, जिनके प्लॉट है, उनको जागरूक होना चाहिए, खासकर उनको जिनको प्लॉट है।
उनको अपने प्लॉट की बाउंड्री वॉल करनी चाहिए, भर्ती करवानी चाहिए ताकि कॉलोनी में गंदगी ना फैले। तो अब कॉलोनी में जैसे अग्रवाल कॉलोनी में सफाई पूरी है, लेकिन खाली जो प्लॉट पड़े उनकी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए ताकि उसमें गंद ना फैले, मच्छर ना हो, गंदा पानी ना भरे। ये चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए सोसाइटी वालों को। वो अपना अपना नजरिया होता है, अच्छा सोचेगा तो अच्छे रिश्ते बनेंगे, बुरा सोचेगा तो बुरे रिश्ते बनेंगे। वो हर आदमी का अपना नजरिया होता है, हर आदमी आपको अच्छा नहीं कह सकता, हर आदमी आपको बुरा नहीं कह सकता। ये तो चुनाव के बाद की बातें हैं। मैं बड़ा खुश हूँ, चुनाव होने चाहिए, हर सोसाइटी में होने चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। ये चीज देखने आया था। आप खुश हैं? ये दी अग्रसेन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग लिमिटेड सोसाइटी है, जिसमें 365 मतदाता है। तो आज तक कभी 40 सालों में यहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे, पहली बार यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, जिसमें 11 कैंडिडेट जो है ना मैदान में हैं, और उसमें से 7 बनेंगे, और उस 7 में से फिर एक प्रधान चुना जाएगा, एक उप प्रधान चुना जाएगा, और एक कैशियर चुना जाएगा। तो उसमें भी हम लोग यहाँ से उम्मीदवार के रूप में हैं, ताकि हम लोग भी सोसाइटी की सेवा कर सकें। सोसाइटी में कुछ है, जैसे रजिस्ट्री नहीं हो रही, अभी अप्रूव नहीं हुई कॉलोनी, ये तो सरकार से अप्रूव करवाने के लिए भी पहले लिखा हुआ है, और सरकार ने अप्रूव तो कर दी, परंतु नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए तो हम इसको अप्रूव करवाएंगे। जो गलियां सारी पक्की होगी है, एक गली रहेगी, वो भी सरकार ने टेंडर पास कर दिया है, वो भी हो जाएगी। और सीवरेज क्योंकि पुराना डाला हुआ है तो नया सीवरेज डलवाना है। हाँ, एक SC, एक BC, 2 महिलाएं। अगर SC BC में से महिला कोई आ जाती है तो उसमें से एक कम हो जाएगी, उसमें से कम हो जाएगी। हाँ, 5 जनरल है, और SC BC को डबल चांस है, क्योंकि यहाँ 2 SC खड़े हैं, 2 BC खड़े हैं। अगर वो जनरल से ज्यादा वोट ले जाते हैं तो वे दोनों SC बन जाएंगे, दोनों BC बन जाएंगे, जनरल डाउन हो जाएगा। तो वो दोनों की माना जाएगा? हाँ, दोनों की माना। पहले यहाँ ना मकान नहीं बने हुए थे, अब 2018 के बाद भी 50 मकान बन गए, और 2013 से 2018 के बीच में 50 मकान बन गए। इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं भी चुनाव हो और हम लोग सब मिलजुल कर लगे। मेन रजिस्ट्री की है जो अप्रूव नहीं है कॉलोनी, सबसे ज्यादा समस्या। नहीं, लिस्ट में तो अभी नाम आया था पीछे, नाम तो आया, अप्रूव का नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। हाँ।